हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजुआ और आप लोगों का पसंदीदा चैनल तारस के स्टडी पॉइंट, जिस पे आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 की रसायन विज्ञान का जो चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक जो है। हमने इस लेसन के बहुत सारे टॉपिक पिछली वीडियो में बता दिए हैं। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों को सारे टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक लिखा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या लिखा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आइए जानते हैं पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। क्या लिखा है? कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिकों को, जिनमें विद्यमान कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन द्वारा या कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा पूर्णतः संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या लिखा है? कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है? जो कार्बन होता है हमारा, कार्बन के परमाणुओं के बीच जब क्या होता है, एकल बंध लगा होता है। जैसे कि हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, ये जब होता है हमारा, ये होगा कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिकों को, जिनमें विद्यमान कार्बन परमाणुओं के, जिनमें जो विद्यमान जो कार्बन परमाणु होते हैं, उन कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा या कार्बन व हाइड्रोजन द्वारा क्या होती है? पूर्णतः संतुष्ट होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे क्या लिखा है? आइए जानते हैं। आगे लिखा है इनको एल्केन या पैराफिन। क्या कहते हैं? इनको एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इनके नामकरण के लिए एन शब्द का प्रयोग करते हैं। इनके नामकरण के लिए कौन सी शब्द का प्रयोग करते हैं? एन शब्द का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये सारे टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। वह आप लोग डेली का एक टॉपिक याद करते रहिए। वह आप लोगों की बोर्ड परीक्षा जो है बहुत नजदीक आ चुकी है। प्यारे बच्चों, क्या लिखा है? इनके नामकरण के लिए हम लोग किस शब्द का प्रयोग करते हैं? एन शब्द का प्रयोग करते हैं। जब कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध लगाता है तो उसमें हम एन शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध लगाते हैं, यानी डबल बॉन्ड लगाते हैं, तब हम वहाँ इन शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब कार्बन परमाणुओं के बीच इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड लगाता है, वहाँ पे हम आइन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब आप लोगों को बताते हैं इनका जो सूत्र होता है, इनके जो उदाहरण है वो किस प्रकार है, आइए बताते हैं। पहला कौन सा हो गया हमारा? CH4 मेथेन। ये क्या है हमारा? मेथेन। ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, जो कि किस प्रकार है, आइए बताते हैं। मेथेन का मतलब क्या होगा? वहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी होगी? 1, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? मेथेन, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और इनके नामकरण में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? एन। जैसे कि हमारा एक कार्बन परमाणु है, एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। जब कार्बन में हमारे जो साइंस की गिनती है, जो हमारी केमिस्ट्री की गिनती है, उसमें एक जो होता है उसे हम लोग मेथ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्बन कितना? 1 है, तो उसे मेथ कहेंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 4 है। तो ये हमारा क्या होगा? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और इनके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नामकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? एन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये हमारा क्या होगा? मेथेन। दूसरा उदाहरण क्या दिया गया? दूसरा उदाहरण दिया गया है एथेन, यानी कि C2H6। क्या हो जाएगा? C2H6। ये क्या हो जाएगा हमारा? एथेन। अब इसकी संरचना अब आप लोगों को हम बना के दिखाते हैं। कार्बन कितने हैं? 2 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। ये हमारा क्या होगा? ये हो गया हमारा एथेन। यहाँ पे कार्बन, जो हमारी कार्बन की गिनती है 2 पे कौन सी आती? एथ आती है। और यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन व
सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। आशा करते हैं मेरे सभी बच्चे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या बताया गया है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला था संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा बताया गया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आइए जानते हैं ये किस प्रकार होता है। क्या लिखा है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध तथा त्रिबंध वाले कार्बनिक यौगिकों को जिनमें विद्यमान कार्बन परमाणुओं में से कुछ की या सभी की चारों संयोजकताएं पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हमारे दिए गए हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो आइए पहले थोड़ा सा इनकी परिभाषा जो लिखी है वो बता देते हैं। क्या लिखा है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच जो हमारा कार्बन है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होगा, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन इनके ये कार्बनिक यौगिक जिनमें विद्यमान कार्बन परमाणुओं में से कुछ की या सभी की चारों संयोजकताएं पूर्णतः संतुष्ट नहीं थी। कुछ की संयोजकताएं पूर्णतः संतुष्ट होती हैं या और कुछ की संयोजकताएं जो होती है वो पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हमारा होता है वह दो प्रकार का होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दोनों प्रकार वो कौन कौन से दिए गए हैं, पहला प्रकार दिया गया द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आइए बताते हैं आप लोगों को। पहले द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस प्रकार होता है ये जानते हैं। क्या लिखा है, इन्हें एल्कीन या ओलिफिन कहते हैं। द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इन्हें क्या कहते हैं, एल्कीन या ओलिफिन कहते हैं। इनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विबंध, इनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, कम से कम एक द्विबंध। जैसे कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच कौन सा, डबल बॉन्ड लगा होता है और एक द्विबंध युक्त एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है, एक द्विबंध एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। अगर आप लोगों को ये जो हमारा आईपीएससी नाम होता है वह इनके नामकरण का जो उदाहरण होता है ये याद नहीं होता तो आप अपने सूत्र के अनुसार याद कर सकते हैं। CnH2n जो होता है हमारा, यहाँ पे C कितना है, C लिखेंगे और कोई संख्या लिखेंगे वो कर देंगे और गुणे में H कर देंगे, जो इसके अनुसार लिखेंगे दो, फिर माइनस में N कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या, इस सूत्र के अनुसार हमारे एक नए कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है, एक कार्बन परमाणु आप बढ़ाते जाएंगे और आपके जो कार्बन होंगे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और आपके उदाहरण तैयार होते जाएंगे। अगर आप लोगों को ऐसे याद करने में दिक्कत होती है, अगर आप लोग ऐसे नहीं लिख पाते हैं तो आप डायरेक्ट उदाहरण भी याद कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, आइए बताते हैं आप लोगों को। क्या लिखा है, इन्हें एल्कीन, एल्कीन किस लिए कहते हैं, एल्कीन इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें एल्कीन किस लिए कहते हैं, इन्हें एल्कीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड लगा था और डबल बॉन्ड जहाँ लगा होता है वहाँ पे हम लोग नामकरण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, इन का शब्द प्रयोग करते हैं। एन इन आइन आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन इन का शब्द प्रयोग वहाँ पे ऐसे करेंगे जैसे हमारा एक कार्बन परमाणु लगा होता और वहाँ पे मेथ होगा, लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ तो हम लोग उसको मेथीन पढ़ेंगे, एथीन पढ़ेंगे, प्रोपीन पढ़ेंगे। ऐसे जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब आइए आप लोगों को बताते हैं उदाहरण इसका किस प्रकार दिया गया। जैसे कि हमारा पहला क्या लिखा गया है, प्रोपीन। प्रोपीन जो हमारी गिनती है, प्रोप जो होता है हमारा वो कितने नंबर पे आता है, कार्बन परमाणु कितने पे आता है, वो आता है हमारा 3 पे। तो इसके कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, कार्बन 3 हो जाएंगे और हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। अब आइए आप लोगों को इसकी संरचना बना के दिखाते हैं। कार्बन यहाँ पे कितने होंगे, 3, ये हमारे 3 कार्बन हो गए। अब आइए इसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं। हाइड्रोजन इसमें कितने जोड़ने हैं, 6, 3, 4, 5, 6।
ये क्या हो गया, ये हो गए हमारे 6 हाइड्रोजन। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन कम है और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन कम है। तो आइए अब आप लोगों को इसकी संयोजकता पूरी करना सिखाते हैं। इसकी संयोजकता जो है किस प्रकार पूरी करें। एक कार्बन में कितनी संयोजकता होती है, एक कार्बन परमाणु में 4 संयोजकता होती है। तो आइए गिन के दिखाते हैं। ये हो गई 1 2 3 4। ये हमारा पहला कार्बन क्या होगा, पूरा हो गया। दूसरे में कितने होंगे, 1 2 3। यहाँ पे कितने, एक संयोजकता कम, और इसमें 1 2 3। यहाँ पे भी हमारी एक संयोजकता कम। अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो ये तब गिन के दिखाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी संयोजकता क्या हो गई, संतुष्ट हो गई और हमारा प्रोपेन बन जाता है। दूसरा हम आप लोगों को क्या बताते हैं, दूसरा बताएंगे एथिलीन। एथिलीन किस प्रकार बनता है आइए बताते हैं। एथिलीन, एथ हमारा जो होता है कितने कार्बन पे आता है, 2 कार्बन पे। तो हमारा क्या हो जाएगा C2H4। ये हो गया हमारा एथिलीन। इसकी संरचना किस प्रकार बनेगी, यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। कितने कार्बन दिए गए हैं, 4 कार्बन दिए गए। इन 4 कार्बनों से ही आपको संयोजकता पूरी करना है। किस प्रकार पूरी करेंगे, 1 2 3। एक संयोजकता कम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे तो हमारा एथिलीन बनके तैयार हो जाएगा। एथ हमारा तो 2 नंबर कार्बन पे आता है और इन यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारा एथिलीन हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इससे 2 नंबर के आईपीएससी नाम व एमसीक्यू क्वेश्चन भी इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं और लॉन्ग आंसर टाइम में भी इस लेसन से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। अब आइए चलते हैं आगे, क्या बताएगा, त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या है, दूसरा भाग है। आइए बताते हैं ये क्या लिखा है। ये अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इन्हें एल्काइन कहते हैं। इनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक त्रिबंध कार्बन होता है। एक त्रिबंध युक्त एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है, एक त्रिबंध एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बता रहे थे आप लोगों को, त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इन्हें एल्काइन कहते हैं। इनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक त्रिबंध कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक त्रिबंध युक्त एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। जैसे कि उदाहरण में क्या बताया गया है, उदाहरण में बताया गया है एसिटाल्डिहाइड। क्या बताया गया है, एसिटाल्डिहाइड व ये हमारा क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यह एक प्रकार का क्या है, इसे एक प्रकार से एल्काइन कहते हैं। इसकी संरचना सूत्र किस प्रकार हम बनाएंगे, क्या बताएगा, C2 और H2। C यहाँ पे कितने हैं, 2 और H यहाँ पे कितने हैं, 2। अब हम इसकी संयोजकता जो है किस प्रकार पूरी करेंगे, तो क्या 1 2 यहाँ पे हमारे कितनी कार्बन, यहाँ पे हमारा कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच यहाँ पे कितने बॉन्ड होने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। तब ये हमारा क्या हो जाएगा, संयोजकता 1 2 3 4 1 2 3 4। तब इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और इसकी संरचना इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे भी आपका वही लिखा गया है, ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है और एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, वह हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझा। अगला टॉपिक हमारा क्या बताया गया है,
अगला टॉपिक बताया गया संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। जो संतृप्त होते हैं और जो असंतृप्त होते हैं, इन दोनों हाइड्रोकार्बनों में अंतर किस प्रकार होते हैं, आइए बताते हैं आप लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बता रहे थे आप लोगों को, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। ये दोनों जो होते हैं इनमें क्या अंतर होता है, आइए बताते हैं क्या लिखा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें क्या बताएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक स्थायी अथवा कम क्रियाशील होते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अत्यधिक अधिक स्थायी होते हैं, वह कम क्रियाशील होते हैं। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा इसी का उल्टा है, वो क्या कहता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अस्थायी अथवा अधिक क्रियाशील होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं वह अथवा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। दूसरा अंतर क्या बताया गया है, ये प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं। जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ये प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं और ये शीघ्र ही योगशील यौगिक बनाते हैं, यानी कि ये हमारे संयोजन व योगशील यौगिक बनाते हैं। तो क्या लिखा है, मेथेन, ये हमारा क्या होगा, मेथेन। मेथेन को जब हम HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन और जल बनेगा। लेकिन जब हम एथिलीन को जब हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एथिलीन डाइक्लोराइड। ये हमारा क्या बनेगा, एथिलीन डाइक्लोराइड। क्या बनेगा, एथिलीन डाइक्लोराइड। ये हो गए हमारे दो अंतर। अब तीसरा अंतर क्या है हमारा, तीसरा अंतर क्या कहता है, ये ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ाते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ाते हैं। जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ाते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये ब्रोमीन जल का रंग उड़ा देते हैं। क्या करते हैं, ये जो ब्रोमीन जल का रंग होता है वो उड़ा देते हैं। चौथा अंतर क्या बताया गया है, चौथा अंतर है हमारा, वो क्या कह रहा है, चौथा अंतर कह रहा है ये ओजोन के साथ क्रिया करके ओजोनॉइड नहीं बनाते हैं। ये ओजोन के साथ क्रिया करके ये ओजोन के साथ क्रिया करके ओजोनाइड नहीं बनाते, या जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ओजोन के साथ क्रिया करके ओजोनाइड नहीं बनाते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये ओजोन के साथ क्रिया करके ये ओजोन के साथ अभिक्रिया करके जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ओजोन के साथ अभिक्रिया करके ओजोनाइड ये ओजोन के साथ क्रिया करके ओजोनाइड बनाते हैं। ये हो गए हमारे संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को ये सारे अंतर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल का RSK स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को शॉर्ट से शॉर्ट तरीका पढ़ाने का यूज करेंगे, वह आप लोगों को नोट्स भी देंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।